एवरीथिंग इज फाइन। अभी मैं आपको प्रयोग समझा रहा हूं। प्रयोग क्या है सुनिएगा। ये आपके पास धारामापी है जिससे कुंडली जुड़ी हुई है। इसके जस्ट पास में ले जाकर के चुंबक को रख दिया। पहला काम, अगर आप भी फैराडे की जगह होगे तो यही करोगे ना। आप सोचते हो कि चुंबक से धारा बनानी है। पहली बात तो इसके अंदर अभी कोई धारा बह नहीं सकती क्योंकि अपन ने कोई भी बैटरी नहीं लगा रखी है। हमने इसके पास में चुंबक को ले आकर के रख दिया। अब आप सोचो क्या होगा। जब चुंबक को इस तरह से धारामापी के पास में ले आकर के रख देते हैं तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है। इसका मतलब धारा कितनी है? शून्य है। ठीक है, तो एक बात तो बिल्कुल फिक्स है कि ऐसे चुंबक को पास में ले जाकर के रखने से कुंडली के अंदर कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र कोई भी धारा को उत्पन्न नहीं करता है। फिर क्या होता है? फिर हमारे फैराडे भाई साहब ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस चुंबक को लेकर के जाते हैं कुंडली के पास में। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने चुंबक को रख दिया। रखने से कोई भी धारा उत्पन्न नहीं हुई। फिर वो कुंडली के पास में चुंबक को लेकर के आए। जब वो अपने चुंबक को कुंडली के पास में लेकर के जा रहे थे उस समय जादू हुआ और उस समय आपके धारामापी में एकदम से खटाक से विक्षेप आना शुरू हो गया। मतलब धारामापी के अंदर धारा शून्य नहीं थी और धारा उत्पन्न होना शुरू हो गई। अभी क्यों हुआ मत सोचो, अभी ये सोचो कि हो क्या रहा है। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले प्रेक्षण को समझना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन लो केवल कि जब आपका चुंबक रखा हुआ था शांति से एकदम, तो इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। जब चुंबक को पास में लेकर के आ रहे थे तो पास में लाते वक्त उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? विक्षेप देखने को मिलता है। खुश हो गए फैराडे भाई साहब। उन्होंने क्या किया तीसरे केस में? उन्होंने चुंबक को पास में ला करके रख दिया ऐसे। जैसे ही चुंबक को पास में ला करके रोक दिया फिर से धारा शून्य हो गई। मतलब जब तक चुंबक भाई साहब गति कर रहे थे ना तब तक इसके अंदर धारा आ रही थी। जैसे ही चुंबक आकर के रुक गया धारा कितनी हो गई? शून्य हो गई। ये था एक्सपेरिमेंट। वापस से सुन लो। जब ये चुंबक ऐसे यहां पे रखा हुआ था तो आपके गैलोमीटर में कोई धारा नहीं थी। जब इस चुंबक को पास में लेकर के आ रहे थे तब इसके अंदर विक्षेप आ रहा था। पास में लाकर के जब इसको रोक दिया तो वापस धारा कितनी हो गई? शून्य हो गई। फैराडे ने सोचा चलो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और चुंबक को दूर लेके जाते हैं। इस बार फैराडे भाई साहब ने दिमाग लगाया कि चुंबक को जो है हम दूर लेके जाते हैं। तो जब वो चुंबक को दूर लेके जा रहे थे, मतलब चुंबक चल रहा था ऐसे दूर की तरफ, तो फिर से धारा उत्पन्न होती है। परंतु यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां पहले विक्षेप जब चुंबक पास में आ रहा था, जब चुंबक पास में आ रहा था तो विक्षेप राइट में आया था। अब जब चुंबक दूर जा रहा है तो धारा तो आती है परंतु विक्षेप लेफ्ट में आता है ऐसे। I0 नहीं है। फिर फैराडे भाई साहब सोचते हैं कि ऐसा करते हैं दूर ले आके रख देते हैं। तो जब दूर ले आके वापस से रख दिया जाता है तो बताओ दोस्तों क्या हुआ होगा? आपके दिमाग में अब तो आने लग गया होगा क्या होगा। जब इन्होंने ले जाकर के वापस यहाँ पे इसको रख दिया शांति से और गति कराना बंद कर दिया तो फिर से इसके अंदर धारा कितनी हो गई? शून्य हो गई। तो ये था फैराडे का प्रयोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। अब उसने प्रयोग कर दिया, हमें प्रेक्षण मिल गए। अब हमें बस ये सोचना है कि ये है क्या, ये हो क्यों रहा है, ये अपन को अब सोचना है। तो आई होप अभी तक आपके इतनी बात अच्छे से चमक चुकी है कि फैराडे ने प्रयोग कैसे किया था।